डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य वंशीय सम्राट अशोक पहला शासक था जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया। अशोक द्वारा अपनाई गई नीति से भारतीयता का अन्य देशों में भी प्रचार हुआ। घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला। बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए विश्व इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ तथा इन्होंने न केवल मानव की वरन जीव मात्र की भी चिंता की। इस लोकप्रिय शासक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र अशोक अपने शासन के आरंभिक दिनों में एक कट्टर शासक थे तथा वे भी शुद्ध न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते थे। शिकार और दावत का उन्हें बड़ा शौक था। युद्ध कला में प्रवीण होने के साथ युद्ध करना उन्हें अच्छा लगता था। अशोक को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने तथा साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझता था। इसी दिशा में अग्रसर होते हुए उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस भीभत्स युद्ध में हुई लोगों की क्षति ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया तथा उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा भविष्य में हथियार न उठाने का संकल्प लिया। स्वयं बौद्ध धर्म का पालन किया तथा इस धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान, तिब्बत सहित कई देशों में अपने दूत भेजे। उन्होंने एक नए धर्म और विचार धर्म को प्रतिपादित कर अपने समस्त राज्य क्षेत्र में लागू करवाया। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म का उपदेश देकर अत्यधिक प्रभावित किया। तत्पश्चात वे मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए। उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित किया। सम्राट अशोक का धम्म केवल धर्म या धार्मिक व्यवस्था नहीं है अपितु एक नैतिक व्यवस्था तथा एक सामान्य आचार संहिता है जो कि सभी धर्मों का एक समान मिलन स्थल है। अशोक एक कट्टर बौद्ध होते हुए भी धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे तथा सभी धर्मों की मूल एकता में विश्वास करते थे। उनके शासन के दौरान धर्म के प्रचार के लिए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिलालेखों तथा स्तंभलेखों की स्थापना की गई। धम्म महामात्रों की नियुक्ति
की गई। महामात्र प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धम्म यात्रा करते थे। अशोक ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार किए। इन कार्यों में अपने स्टॉप